हालेलुया मेरे प्यारे दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। तो परमेश्वर का धन्य वचन कहता है कि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित रहे और मगन रहे। आमीन हालेलुया। अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह परमेश्वर का हम सब पर होता रहे मेरे प्रियो। आमीन हालेलुया। जब प्रभु हमारे साथ है तो कौन हमारे विरोध में हो सकता। क्या कोई बीमारी, क्या लाचारी, क्या गरीबी, क्या मृत्यु कुछ हमारा विरोध नहीं कर सकता। क्या मृत्यु का डंक कुछ भी हमारा विरोध नहीं कर सकता, क्योंकि इन सब से यीशु मसीह ने लड़कर इन पर विजय प्राप्त किया है। हालेलुया। यदि आप यीशु मसीह से छोटी छोटी बातें पूछे, प्रभु आपने किस किस बातों पर विजय प्राप्त किया, तो छोटी छोटी बातें यीशु मसीह आपको एक एक करके बता भी सकता है मेरे प्रियो। और आप दंग रह जाएंगे कैसी कैसी बातों पे यीशु मसीह ने आपके लिए और मेरे लिए विजय प्राप्त किया है। आमीन हालेलुया। अनुग्रह पर अनुग्रह इसलिए दिया है कि परमेश्वर हमारे कमजोरियों में उतरा है। हालेलुया। जहां हम हार रहे हैं वो जंग हमारे लिए जीते। परमेश्वर ना हमको कभी छोड़ेगा, ना हमको कभी त्यागेगा। वो हमसे बहुत ज्यादा प्रेम करता है, अपने इकलौते पुत्र के जैसे प्रेम करता है, यीशु मसीह के जैसे प्रेम करता है। आमीन हालेलुया। वो हमारे साथ है, हमारे अंदर है, पवित्र आत्मा के जरिए। ना वो हमको कभी छोड़ा था, ना वो हमको कभी छोड़ेगा, ना वो हम पर से कभी हाथ हटाया था, ना कभी हाथ हटाएगा। जब प्रभु ही हमारी ओर है मेरे प्रियो, तो निरंतर वो हमको चरवाहे के जैसे लेते चलते चला जा रहा है। आमीन हालेलुया। उसका प्रेम बहुत मजबूत है, उसका प्रेम बहुत ज्यादा ताकतवर है, उसका प्रेम बिल्कुल साफ है, शुद्ध, पाक है, पवित्र है। बिल्कुल प्रेम ऐसा है निष्कलंक परमेश्वर का, जो व्यक्ति में जिसमें कलंक था उसको यीशु मसीह के लहू से धोकर शुद्ध कर दिया, उसको अपने बेटे के जैसे ही प्रेम करता है। आमीन हालेलुया। परमेश्वर ने हमारे जीवन में यीशु मसीह को दिया ही इसलिए। अब देखिए, अब थोड़े दिन में क्रिसमस आ जाएगा। क्रिसमस का संदेश ही है कि यीशु मसीह के इस पृथ्वी पर आया, क्यों? आपकी और मेरी जगह ले लेने के लिए। आमीन हालेलुया। ताकि हमको परमेश्वर यीशु मसीह की जगह दे दे और हम यीशु मसीह के जैसे हो जाए। ये मतलब, इसका ये मतलब नहीं कि हम यीशु मसीह की जगह प्रभु बन गए। हम प्रभु नहीं बन रहे, हम परमेश्वर की संतानें हो गए हैं यीशु मसीह के जैसे। यीशु मसीह तो परमेश्वर है, यीशु मसीह तो परमेश्वर है, मांस और लहू के रूप लेकर इस संसार में आया, लेकिन हम सबको अपने जैसी जगह दे दी, स्वतंत्र किया है, आजाद किया है, अपने जैसा बिल्कुल साफ सुथरा कर दिया, अपने जैसा बना दिया। आमीन हालेलुया। तो जब परमेश्वर का प्रेम जो यीशु मसीह के लिए था, ठीक वैसा ही प्रेम हमारे लिए भी है। आमीन हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रियो, कई प्रकार के हथियार हमारे विरोध में तैयार होते, रोज बनाए जाते हैं, पर परमेश्वर का वचन कहता कोई हथियार तुम्हारे विरुद्ध कार्य नहीं कर सकेगा। आमीन हालेलुया। क्यों हथियार बन रहे हैं आजकल, हर दिन बन रहे हैं हथियार। ये बीमारी के हथियार और लाचारी के हथियार, गरीबी के शत्रु जो शैतान है, वो हमारे विरोध में बीमारी लाता है, हमारे विरोध में लाचारी लाता है, हमारे विरोध में कमजोरी को लाता है, हमारे विरोध में कमजोर माइंडसेट को लाता है। हालेलुया। हमको परेशान करने के लिए शत्रु, परमेश्वर का वचन कहता है नो वेपन फॉर्म्ड अगेंस्ट यू शैल प्रॉस्पर। जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाए उनमें से कोई भी सफल ना हो। कोई भी झूठी बातें हमारे विरोध में सफल नहीं होंगी, कोई भी झूठ हमारे विरोध में जो बोला गया है। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमको बस नम्र रहना है यीशु मसीह में, क्योंकि हम ये जानते हैं कि हम बिना यीशु मसीह के कुछ भी नहीं। हथियार तो बनेंगे। आमीन हालेलुया। शत्रु की चालें तो वो चलता रहेगा। क्यों? क्योंकि ये अंत के दिन चल रहे हैं। यीशु मसीह के आने का समय बहुत नजदीक है। यीशु मसीह के आने का समय चल रहा है, नजदीक नहीं रह गया बल्कि चल ही रहा है। कभी भी यीशु मसीह, आज मेरा पूरा जो प्रचार वो रैप्चर पे ही बेस्ड है, और प्रभु ये प्रूव भी करता मेरे प्रियो की रैप्चर बहुत जल्द से जल्द होने वाला है। कभी भी, अभी जो इंग्लिश मैसेज दिया रैप्चर, मेरे प्रियो आप देखिए, जापान में भूकंप आ गया, कितने सारे भूकंप आ गए, और दूसरी दूसरी जगह त्रासदियां हो गई है। हालेलुया। ये क्या संकेत दिखा रहा है? ये रैप्चर के ही संकेत दिखा रहा है।
यीशु मसीह के आने का समय निकट है मेरे प्रियो। कभी भी आ सकता है, दिन के समय आ सकता है, रात के समय आ सकता है, ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है स्वर्ग में, टाइम लिमिटेशंस नहीं है, वहां तो दिन ही रहता है। आमीन हालेलुया। वहां पर तो दिन ही है, जो दिन और रात वो है यहाँ पर है। तो यीशु मसीह कब आएगा ये हम नहीं जानते, कौन से पहर आएगा ये हम नहीं जानते, लेकिन यीशु मसीह चाहता है कि हम यीशु मसीह में रहें, आनंदित रहें और यीशु मसीह की बातें करते रहें, तैयार रहें। क्योंकि तैयार रहने का मतलब यह है कि ऑफ कोर्स हम लोग जो है यीशु मसीह के लहू से धुल गए, हालेलुया। तैयार हम लोग ऑलरेडी हैं, तैयार खुद परमेश्वर ने हमको कर दिया। फिर भी वो बोलता प्री प्रिपेयर्ड, कैसे? कि तुम सोते ना रहो कि यीशु मसीह के आने का समय निकट है और तुम सो रहे हो। अचानक से आएगा, अचानक से हम सब परमेश्वर की साथ में ले लिए जाएंगे, हालेलुया। पहला थिस्सलुनीयों 4:16-18 कहता है, फॉर द लॉर्ड हिमसेल्फ विल कम डाउन फ्रॉम हेवन, कि परमेश्वर स्वयं स्वर्ग से उतर के आएगा एक ऊंचे स्वर के द्वारा, एक ऊंचे आदेश के द्वारा, जो आर्क एंजल की आवाज होगी, और फिर एक तुरही की आवाज फूकी जाएगी, और जो मसीह में जो मुर्दे हैं, जो पहले मुर्दे थे, जो हमसे पहले मसीह में होकर यीशु मसीह के पास जो हमसे पहले मसीह में थे, अब उनकी मृत्यु हो चुकी, पहले वो जी उठेंगे। आमीन हालेलुया। पहले वो जी उठेंगे। यानी कि आप यहां पर देखिए प्रभु यीशु मसीह प्रायोरिटी कितनी देता है मेरे प्रियो, प्राथमिकता कितनी देता है। जो हमसे पहले विश्वासी थे, जो प्रभु में सो गए थे, और वो यीशु मसीह के आने के समय जगा दिए जाते हैं। और यीशु मसीह हमको पहले जो प्रभु यीशु मसीह पहले उनको उठा लेता, मेरा विश्वास है कि हम ही वो पीढ़ी है जिसमें यीशु मसीह आने वाला है, हालेलुया। तो हम जो छूट जाएंगे यहां पर मेरे प्रियो, जो हमसे पहले जो उठा लिए जाएंगे, उनके बाद हमारा उठाना होगा, और यीशु मसीह हमको उनके बाद में उठा लेगा। कौन? किनके बाद में? जिनकी जो यीशु मसीह में पहले सो चुके हैं। आमीन हालेलुया, हालेलुया। और उसके बाद यीशु मसीह हमको उठा लेगा। यीशु मसीह छोड़ेगा नहीं ना, यीशु मसीह आपको नहीं छोड़ेगा मेरे प्रियो, और आपके कर्म के बेसिस पर तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि आप विश्वास के बेसिस पर, विश्वास के आधार पर सेव्ड हैं। विश्वास आपका आधार है, विश्वास आपकी नींव है, विश्वास की धार्मिकता आपकी नींव है। आपकी नींव चीथड़ों वाली धार्मिकता नहीं, कर्म वाली धार्मिकता नहीं, विश्वास की धार्मिकता है। विश्वास के द्वारा आप यीशु मसीह में टिके हुए पाए गए, और विश्वास के द्वारा ही आप ये उठा भी लिए जाएंगे जब यीशु मसीह आएगा। आमीन हालेलुया। जो मसीह में मुर्दे हैं वो जी उठेंगे। उसके बाद हम जो छूट गए और जो जीवित है और जो छूटे हैं वो उठा लिए जाएंगे। और हम किन के साथ मिलेंगे? वो जो पहले हमारे पहले प्राथमिकता जिनको दी गई है, और हम बादलों में मिलेंगे यीशु मसीह के साथ और सदा उसके साथ रहेंगे। ये वचन कह रहा है, और ऐसा ही होगा। ये बना लिया। इसलिए एक दूसरे को एनकरेज करते रहो इन शब्दों के द्वारा। क्यों इन शब्दों के द्वारा एनकरेज करते रहो? हालेलुया। क्योंकि मेरे प्रियो, जीवन के भागदौड़ में और मसीही जीवन में कई बार हमको गुलाब के साथ कांटे भी मिलते हैं। हालो, कुछ परेशान, डिप्रेशन आ गया, एंग्जाइटी आ गई, सफरिंग आ गई, पेन आ गई, तो बहुत सारी परेशानियां होती, बहुत सारी परेशानियां। हालेलुया। लेकिन सबसे यीशु मसीह यहाँ पे निकालता भी है और हमको जयवंत जीवन दिया है। और ये नहीं कि रोज रोज परेशानी, नहीं नहीं, यीशु मसीह ने एक जयवंत जीवन दिया, लेकिन एक परफेक्ट जीवन, एक पीसफुल जीवन जिसमें जहां कोई परेशानी है ही नहीं, वो देने के लिए जब यीशु मसीह आएगा तो वैसा जीवन के लिए एक दूसरे को एनकरेज करते रहो कि यीशु मसीह आने वाला, भाई, कि समस्याओं का अंत पूर्ण रूप से हो जाएगा। यीशु मसीह आने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह आने वाला। एक दूसरे को बोल के प्रोत्साहित करें कि यीशु मसीह आने वाला है। हालेलुया, यीशु मसीह आने वाला, यीशु मसीह। प्रोत्साहित करें, और वो व्यक्ति प्रोत्साहित होगा, वो व्यक्ति प्रोत्साहित होगा, क्योंकि आप वो कर रहे हैं जो वचन में लिखा है, आप वो कह रहे हैं। यहां ध्यान दीजिए, यहां पर लिखा है, एनकरेज वन अनदर विथ दीज वर्ड्स। एक दूसरे को प्रोत्साहित कीजिए अपने शब्दों के द्वारा, अपने कर्मों के द्वारा नहीं।
कि मैं और दान और धर्मी बनने लग गया हूं। देखो मैं और ज्यादा अच्छा होता चला जा रहा हूं। देखो मैं पहले ऐसा था, अब मैं ऐसा होता चले जा रहा हूं। अपने कामों के द्वारा नहीं, अपने वचनों के द्वारा हमको एक दूसरे को एनकरेज करना है। हालेलुया। विश्वास के वचनों के द्वारा एक दूसरे को एनकरेज करना। कर्म तो फॉलो कर जाता है। आमीन। हालेलुया। कर्म तो फॉलो कर जाता है मेरे प्रियो। आमीन। हालेलुया। इन वचनों पर मनन करो क्योंकि ये तुम्हारे जीवन में शांति लेकर आएंगे। आमीन। यीशु मसीह जो है वो हमको सबको लेने के लिए आ रहा है, जो उसके लहू से धोकर शुद्ध कर दिया गया। साफ से सिंपल, कोई यहां पर आपको मैं पॉलिशिंग वाली बात नहीं बताऊंगा, कोई मैं आपको झूठी बातें नहीं बताऊंगा मेरे प्रियो, कि यीशु मसीह सबको लेने आ रहा है। यीशु मसीह सबको लेने बिल्कुल भी नहीं आ रहा। यीशु मसीह सिर्फ यीशु मसीह के लहू से धुले हुए लोगों को लेने आ रहा है। इसलिए हमको झूठ में जीना ही नहीं है, ना खुद से झूठ बोलना है, ना खुद को बेवकूफ बनाना है। हमको पता होना चाहिए कि हम सेव्ड हैं। और कैसे पता? आत्मा भीतर से गवाही देता मेरे प्रियो। पवित्र आत्मा हमारे ऊपर है, हमारे अंदर है, स्पेशली हमारे अंदर है। हालेलुया। वो बताता कि हम सेव्ड हैं या सेव्ड नहीं। हम सेव्ड हैं। आमीन। हालेलुया। जो यीशु मसीह को उद्धारकर्ता करके ग्रहण कर लेते कि वहां मेरा उद्धार यीशु मसीह के द्वारा ही है, मैं विश्वास करता हूं, ऐसा मैं विश्वास करता हूं। तो क्या, इससे क्या होता है कि हम विश्वास के द्वारा सेव्ड है। और जब यीशु मसीह आएगा हमको अपने साथ ले जाएगा। लेकिन ये सिर्फ विश्वासियों के लिए। अगर आप ये सोचते आप इस दुनिया में हैं और बहुत ज्यादा आशीषित जीवन जी रहे हैं, तो मेरे प्रिय एक बात याद रखिए, गेहूं के साथ अभी घुन भी चल रहा है। चर्चों में गेहूं के साथ घुन भी है। कौन गेहूं है, कौन घुन है, ये केवल यीशु मसीह जानता है। तो यीशु मसीह पे छोड़िए। हालेलुया। जब यीशु मसीह आएगा, गेहूं उठा लिया जाएगा, घुन छोड़ दिया जाएगा। हालेलुया। इसलिए एक दूसरे को इन शब्दों के द्वारा एनकरेज करें, एनकरेज करें, प्रोत्साहित करें, प्रोत्साहित करें। हालेलुया। शब्दों के द्वारा एक दूसरे को प्रोत्साहित करें, कर्मों के द्वारा नहीं। इंग्लिश में अच्छा राइमिंग आती है, इंग्लिश में अच्छा जमता है। वर्ड्स के द्वारा एक दूसरे को प्रवोक करे, वर्ड्स के द्वारा एक दूसरे को एनकरेज करे। वर्क्स के द्वारा एक दूसरे को एनकरेज ना करे। वर्ड्स के द्वारा एक दूसरे को एनकरेज करे, वर्क्स के द्वारा नहीं। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि कर्म हमारे जीवन में घमंड पैदा कर सकते हैं, लेकिन वचन नहीं। वचन तो हमको और प्रभु के करीब ले जाता है। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। हमारे वचन के द्वारा हमको यीशु मसीह के और करीब जाते चले जाना है। आमीन। हालेलुया। दूसरा थिस्सलुनीयों 2:3 और उसके 3 में ये कहता है, डोंट लेट एनीवन डिसीव यू in any way, for that day will not come until the rebellion occurs and the man of lawlessness is revealed, the man doomed to destruction. कोई भी तुमको धोखा ना दे पाए। आमीन। हालेलुया। कोई भी तुमको धोखा ना दे पाए, क्योंकि वो दिन नहीं आएगा जब तक मसीह विरोधी उठ के खड़ा ना हो जाए। जो ऐसा मनुष्य है जो तबाही के लिए, जिसकी नियति ही तबाही है। बहुत सी बातें हैं इस वचनों में मेरे प्रियो। आपको मैं उनमें से थोड़ी सी बातें बताता हूं, ध्यान से सुनिए। डोंट लेट एनीवन डिसीव यू। फिर से, कोई भी तुमको धोखा ना दे पाए किसी भी तरीके से, क्योंकि वो दिन नहीं आएगा जब तक मसीह विरोधी उठ के खड़ा ना हो जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। कौन सा दिन? रैप्चर का दिन, रैप्चर का समय नहीं आएगा जब तक मसीह विरोधी उठ के खड़ा नहीं हो जाएगा। आमीन। हालेलुया। लॉलेस व्यक्ति है ये, लॉलेस, व्यवस्थाहीन। मतलब ये आप कह सकते हैं कि वैसे तो ये, मैं आपको इसको वचनों के द्वारा समझाऊंगा मेरे प्रियो, कि मैन ऑफ लॉलेसनेस, जो इसका नाम इंग्लिश में अच्छा दिया हुआ, मैन ऑफ लॉलेसनेस, मतलब
व्यवस्थाहीन वाला व्यक्ति, ये कौन है? आपको मैं वचन से बताता हूं। मत्ती 7:23 में इसका लिंक मिलता है कि मैं उनको अब साफ शब्दों में कह दूंगा, मैं तुमको नहीं जानता, मेरे पास से चले जाओ तुम लॉलेस काम करने वाले लोगों। ये लॉलेस आखिर क्या होता है मेरे प्रियो? लॉलेसनेस, इसको क्या बोला जाता है? हालेलुया। ये लॉलेस क्या होता है? लॉलेस का मतलब ये होता है मेरे प्रियो, स्वयं पर डिपेंड हो जाना, अपने कर्मों पर डिपेंड हो जाना। हालेलुया। अच्छे कर्म करना, अच्छी बातें बोलना, भले काम करना, ये सब अच्छा है। जब हम सेव्ड हो जाते हैं, ये सब कीजिए, भर भर के कीजिए, क्योंकि सेव्ड होने के बाद ये सब एक्सेप्टेड है। ये आपके अच्छे कामों में गिना जाएगा। लेकिन अगर आप ये ऐसा सोचते हैं कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं सब जगह, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन बिना यीशु मसीह के मेरे प्रियो वो सब चीथड़े ही गिना जाएगा, बिना यीशु मसीह के। तो ये कौन है? ये मैन ऑफ लॉलेसनेस है, जो अपने कर्मों पर डिपेंड करता है। और ये वर्कर्स ऑफ लॉलेसनेस है, जिनको यीशु मसीह अपने पास से जाने का आदेश दे देता कि मैं तुमको नहीं जानता। मैन ऑफ लॉलेसनेस वो है। इसका मतलब मसीह विरोधी कौन होगा? मसीह विरोधी वो होगा जो बहुत धार्मिक दिखता हो, जो बहुत ही धर्मी दिखता हो, जिसके कर्म बहुत अच्छे हो, जिसकी बोलचाल में मिठास हो, जिससे लोग प्रभावित हो जाए, जिसका चरित्र बड़ा उत्तम रहेगा लोगों के सामने, बहुत उत्तम रहेगा चरित्र, और बहुत ही अच्छा देखेगा लोगों को। क्योंकि वो कौन है? वो मैन ऑफ लॉलेसनेस है। यानी कि लोगों उसको क्यों पसंद करेंगे? क्योंकि वो ऐसा सोचते हैं कि इसका ये अच्छा है, इसके कर्म अच्छे हैं, ये अच्छा बोलता है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, इसलिए ये सही है। और ये व्यक्ति ही वो है जिसके लिए हम रुके थे, और इसके द्वारा ही शांति आएगी, क्योंकि ये वो दिखता है पूरा प्रभु के जैसा, पूरा एक धर्मी व्यक्ति ये दिखता है। मैन ऑफ लॉलेसनेस से इसलिए प्रभु चिढ़ता है, क्योंकि ये मसीह विरोधी है। यानी कि ये यीशु के विरोध में नहीं है, ये मसीह के विरोध में है। यानी कि ये सारी बातें तो हो सकता बाइबल की ले ले, अच्छी से अच्छी, भली से भली एक बात को ये निगेट कर देंगे, एक बात को ये छोड़ देंगे कि मसीहा कौन है। वो यीशु मसीह को रिजेक्ट कर देंगे, बाकी सारी बाइबल अपना लेंगे, बाकी सारी दुनिया की अच्छी बातें अपना लेंगे, लेकिन यीशु मसीह को रिजेक्ट कर देंगे। वहीं पे तो सारी गॉस्पेल होती है। यीशु मसीह ही पूरी गॉस्पेल है मेरे प्रियो। यीशु मसीह को छोड़ा फिर किस बात की गॉस्पेल? ये बना लिया, यीशु मसीह सब कुछ है। यीशु मसीह अनुग्रह है, यीशु मसीह अनुग्रह, यीशु मसीह मर्सी, यीशु मसीह अनुग्रह, अनुग्रह 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 है यीशु मसीह। यदि उसको ही छोड़ दिया फिर किस बात की गॉस्पेल? आज भी यीशु मसीह यही कह रहा है कि यदि अनुग्रह का प्रचार ना हो तो फिर गॉस्पेल कैसे बचेगी? क्या व्यवस्था प्रचार हो रही है? व्यवस्था प्रचार नहीं, बल्कि अनुग्रह का प्रचार होना बहुत आवश्यक है मेरे प्रियो, क्योंकि यीशु मसीह अनुग्रह लेकर आया। मसीह विरोधी सबको इंप्रेस कर जाएगा, बहुत लोग इंप्रेस्ड हो जाएंगे। उसकी असलियत जब खुलेगी तब पता चलेगा कि वो प्रभु का दिखता था, प्रभु का है नहीं। उसका प्रभु से दूर दूर तक लेना देना नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर के द्वारा रिजेक्टेड व्यक्ति तबाही के लिए नियति है उसकी। हालेलुया। फिर परमेश्वर उनसे बड़े सीधे तौर पे कह देगा कि भाई, इसका मतलब इससे पहले परमेश्वर उनसे दृष्टांत में कह रहा था, वो समझ नहीं पा रहे थे क्योंकि वो उनको ऊपर से नहीं मिला था, या हो सकता मौके मिले उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। हालेलुया। इस तरीके से परमेश्वर कहेगा मेरे पास से चले जाओ तुम लॉलेस कार्य करने वालों। वो बहुत अच्छे हैं, वो कर तो रहे सब कुछ अच्छा, क्यों यीशु मसीह भगा रहा है? यीशु मसीह जानता है कौन परमेश्वर के हैं और कौन परमेश्वर के नहीं है। यीशु मसीह जानता है कौन गेहूं है और कौन घुन है।
एवं हालेलुया। सिर्फ भले कामों के द्वारा या प्रभु प्रभु के कामों के द्वारा हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। परमेश्वर का वचन कहता है वो दिन नहीं आएगा जब तक रिबेलियन ना हो जाए। हालेलुया, रिबेलियन ना हो जाए। रिबेलियन का अर्थ क्या है? हिंदी में उसको बोलते हैं बलवा। क्या आप जानते हैं मेरे प्रिय बलवा क्या होता है? बलवा का मतलब होता है कुछ बातें हैं जो हम जानते हैं लेकिन जानबूझ के उसका विरोध करते हैं, उसको बोलते हैं बलवा। यानी कि ये मसीह विरोधी जानता है कौन मसीह है, फिर भी विरोध करेगा, इसको बोलते हैं बलवा। दुनिया में आज बहुत से लोग हैं जो मसीह को जानते हैं फिर भी उसके और उसके लोगों के विरोध में आते हैं, उसको क्या बोलते हैं? बलवा। वो रिबेलियन कहलाता है, यानी कि वो यीशु मसीह के बारे में जानते हैं। हालेलुया। रिबेलियन अगर जब तक रिबेलियन ना हो जाए, बलवान हो जाए। अब देखिए छोटे छोटे जगहों पर मसीह विरोधी उठ खड़े हुए हैं। अब देखिए छोटे छोटे जगहों पर छोटे छोटे मसीह विरोधी उठ खड़े हुए हैं, छोटी छोटे रिबेलियंस होते चले जा रहे हैं, बलवे होते चले जा रहे हैं। हालेलुया। ये संकेत देता है छोटा छोटा करके एक दिन एंटी क्राइस्ट आएगा। हालेलुया। और वही छोटा छोटा रिबेलियन एक दिन असली रिबेलियन होगा, बड़ा रिबेलियन होगा। हालेलुया। सीधा परमेश्वर का खुलेआम रिबेलियन होगा। सब कुछ जानते, बलवे का मतलब होता ही है सब कुछ जान लेने के बाद। हम जानते कौन है यीशु मसीह, हम जानते परमेश्वर अनुग्रह क्या है, हम जानते परमेश्वर की धार्मिकता क्या है। हालेलुया। हम सब जानते हैं। आमीन। हालेलुया। सेल्फ राइटियसनेस इंक्रीज हो रही है, स्वयं की धार्मिकता बढ़ती जा रही है। और जो स्वयं की धार्मिकता उसको बोलते हैं प्राइड, उसको बोलते हैं घमंड। और जितना सेल्फ राइटियसनेस बढ़ती मेरे प्रिय, उतना पाप का सामर्थ्य भी बढ़ता है। आमीन। हालेलुया। और इन अंत के दिनों में हमको अपने कर्मों पे बेस्ड बिल्कुल भी नहीं जीना। ऑफ कोर्स परमेश्वर है हमको संभालने के लिए, लेकिन हम उस पर आधारित नहीं रह सकते कर्मों पर। हमको आधारित रहना वचनों पर। आमीन। हालेलुया। प्रभु के अनुग्रह पर। प्रभु के अनुग्रह मेरे प्रियो, उसी पर हमको आधारित जीवन जीना है। प्रभु का अनुग्रह। क्यों प्रभु यीशु मसीह ने अनुग्रह लेकर आया? क्यों प्रभु यीशु मसीह अनुग्रह लेकर आया? कि आप और मैं एक जयवंत जीवन जी पाए। क्यों शत्रु अनुग्रह के विरोध में आता है? ताकि वो जयवंत जीवने से रोकने से हमको रोकने की कोशिश कर सके। उसको पता उसका अंत फेलियर ही है। जैसे मैन ऑफ लॉलेसनेस का अंत तो डिस्ट्रक्शन है। हालेलुया। लेकिन क्या आ, आ, हमको जब अब पता है कि अनुग्रह ही सब कुछ है, हम अनुग्रह को अपनाएं और वो हारता रहेगा शत्रु हमारे जीवन में। आमीन। हालेलुया। फेल होता रहेगा, फेल होता रहेगा। मानव जाति को उसने गिरवाने की शुरुआत किया ही ऐसे था। आदम और एवा को बोलता है परमेश्वर के जैसे बन जाओगे, ये फल खा लोगे। तो वो थे ऑलरेडी। प्रूव करने के मैटर में लेके आता, वो साबित करके दिखाओ। हमको क्यों साबित करना? हम जो है परमेश्वर की संतान है तो है। कोई बोले अरे पर तुम ऐसो वैसो, है तो है। हम जो भी है यीशु मसीह के अनुग्रह में, यहां कोई घमंड की गुंजाइश नहीं। इसलिए आप देखिए बड़े से बड़े पापी व्यक्ति, बड़े से बड़े रिलीजियस व्यक्ति के पहले स्वर्ग चले जाएगा। हालेलुया। क्यों? क्योंकि अनुग्रह बड़ा है। आमीन। हालेलुया। अनुग्रह बड़ा इसलिए। आमीन। हालेलुया। तो हमको फिर जीना कैसे है इन अंत के दिनों में? हमको जीना है विश्वास पे आधारित जीवन। द राइटियस वन शैल लिव बाय फेथ। धर्मी जन जो है वो विश्वास के द्वारा जिएगा। धर्मी जन जो है वो विश्वास के द्वारा जिएगा। आमीन। हालेलुया। थैंक यू जीसस। कैसे जीना? हमको एक विश्वास की लाइफस्टाइल होनी चाहिए, विश्वास भरा लहजा हमारे जीवन का होना चाहिए। विश्वास के लोग जो है यीशु मसीह के द्वारा रिकॉग्नाइज किए जाते हैं। आमीन। हालेलुया। लॉलेस रिजेक्ट हो जाते हैं। तो कैसे जीना है जब तक यीशु मसीह ना आ जाए? हमको जीना ऐसे, पहले स्वर्ग के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज निरंतर करते रहो,
बाकी सारी चीजें हमारे जीवन में यूं ही जोड़ दी जाएंगी। परमेश्वर के राज्य को खोजते रहो, उसकी धार्मिकता को, जब तक यीशु मसीह ना आ जाए। एमन। फिलिपियों में पॉल कहते लिखता है फिलिप्पी को, यीशु मसीह की नम्रता को इमिटेट करो, उसकी नकल करो, उसकी कॉपी करो। तो कॉपी करो। यीशु मसीह ने अपने आप को दास बना दिया। हालेलुया। परमेश्वर ने फिर बहुत बड़ा नाम दे दिया। आमीन। हालेलुया। इमिटेट करो परमेश्वर की यह नम्रता को, इमिटेट करो, कॉपी करो, डुप्लीकेसी करो, उस यीशु मसीह के जैसे बनो मेरे प्रियो, ताकि क्योंकि यीशु मसीह ने अपने आप को नम्र किया। हालेलुया। एक नम्रता का उदाहरण हम बने, एक नम्रता का उदाहरण हम बने। हालेलुया। पर मैं आपसे कहता हूं मेरे प्रियो, गुड न्यूज, शुभ समाचार क्या होता है? मैन ऑफ लॉलेसनेस, ये जो व्यवस्थाहीन व्यक्ति रहेगा, 666 जिसका नाम है, मसीह विरोधी जिसका नाम है, इसके प्रकाशित होने के पहले, इसके रिवील होने के पहले आप देखिए कोई और रिवील होएगा। और ये जो कोई और रिवील होंगे, ये बहुत सारे होंगे। कौन है ये जो बहुत सारे प्रकाशित हो जाएंगे अंत के दिनों में, जो खुलेंगे, जो खुल के निकलेंगे, जो छुपे हुए थे? कौन है ये है महिमा के पुत्र। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर की संतान। आमीन। हालेलुया। इंग्लिश में बहुत अच्छा बोलता है कि ये जो सृष्टि है, ये बड़ी आतुरता से रुकी हुई है परमेश्वर के पुत्रों के प्रकाशित हो जाने के लिए, रिवील होने के लिए। परमेश्वर के पुत्र जब रिवील होंगे तो लॉलेसनेस घटती चली जाएगी, लॉलेसनेस खत्म हो जाएगी, व्यवस्थाहीनता खत्म हो जाएगी। क्यों? परमेश्वर के पुत्र जहां है वहां लॉ नहीं है, वहां व्यवस्था नहीं है। परमेश्वर का पुत्र होना यानी कि परमेश्वर की, यानी कि यीशु मसीह का हमारे जीवन में होना। हालेलुया। हम मतलब यीशु मसीह के लहू से धो दिए गए हैं, ऐसे लोग हम बन जाते हैं। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर हमारे लिए, परमेश्वर हमको प्रकाशित करेगा स्वयं, परमेश्वर के पुत्रों को, और ये संसार हमारे द्वारा, ये पृथ्वी हमारे द्वारा ब्लेस्ड होती रहेगी। हालेलुया। कौन है ये परमेश्वर के पुत्र? ये है अनुग्रह की संतानें। इनके जीवन में आपको स्वयं की धार्मिकता नहीं मिलेगी, इनके जीवन में आपको मिलेगा अनुग्रह, इनके जीवन में आपको मिलेगा परमेश्वर विश्वास की धार्मिकता। हालेलुया। अनुग्रह प्रचार किया जाएगा, धार्मिकता का प्रचार होगा यीशु मसीह के आने के पहले। इसलिए एक दूसरे को इन शब्दों के द्वारा प्रोत्साहित करते रहे। हालेलुया। कि यीशु मसीह आ रहा है, उसकी धार्मिकता का प्रचार करे, अनुग्रह का प्रचार करे, और उसको उसके खोजी बने रहे, क्योंकि उसको खोजी, उसके खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी कभी नहीं होती है, किसी बात की घटी कभी नहीं होती है। आमीन। हालेलुया। तो यीशु मसीह हमारे साथ, आइए हम सब प्रार्थना में जाए। मेरे प्रियो, धन्यवाद देता मेरे अब्बा पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से अनुग्रह दीजिए, बल दीजिए। जो लोग प्रार्थना सुन रहे प्रभु, उनके जीवन में सहायता दीजिए। जो असहाय महसूस कर रहे हैं उनके जीवन में सहायता प्रदान कीजिए, बल दीजिए, बल दीजिए, बल दीजिए, अपने लोगों को बल दीजिए, सहायता कीजिए। हालेलुया। बल दीजिए, बल दीजिए, बल दीजिए, अपने अपने बच्चों की सहायता कीजिए, उनको ट्रीटमेंट दीजिए, कैंसर चंगा कीजिए, और आशीष दीजिए लेडी पेशेंट को प्रभु यीशु मसीह के नाम से। अनुग्रह, अनुग्रह, अनुग्रह। हर एक ईवल स्पिरिट को मैं यीशु मसीह के नाम से बाइंड करता हूं। आमीन। हालेलुया। Every dog spirit of bind in Jesus name, leave in Jesus name। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह पर अनुग्रह होता रहे मेरे प्रभु परमेश्वर। हालेलुया, 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 हालेलुया। ग्लोरी, ग्लोरी, ग्लोरी टू जीसस। चंगाई दीजिए, छुटकारा दीजिए, चंगाई दीजिए, छुटकारा दीजिए, चंगाई दीजिए, छुटकारा दीजिए, चंगाई दीजिए, छुटकारा दीजिए, चंगाई दीजिए, छुटकारा दीजिए। उन लोगों को चंगाई दीजिए जो प्रभु आप अभी आपसे अभी चंगाई मांग रहे। मध्य प्रदेश को, जबलपुर शहर को, इंडिया को अंधेरे से निकालिए,
गॉड ब्लेस मध्य प्रदेश, गॉड ब्लेस इंडिया, गॉड ब्लेस जबलपुर। हालेलुया। मध्य प्रदेश को आशीषित करे, मध्य प्रदेश पर मैं अधिकार लेता हूँ, मध्य प्रदेश को आशीषित करे, मध्य प्रदेश को आशीषित करे, मध्य प्रदेश को बहुत आशीषित करे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। आपको सारा आदर महिमा देता हूँ। पिता अनुग्रह कीजिए, और इस पूरी प्रार्थना को मैं यीशु मसीह के नाम से मांग लेता हूँ। सुन और दया से ग्रहण कर, सुन और पूरा कर। आमीन। धन्यवाद।